हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के काव्य खंड के पहले अध्याय को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी तक आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो हमें फॉलो कर दीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, गुरु नानक जी का है, पहला काव्य खंड का पहला पाठ है गुरु नानक का। तो आप लोग इस प्रकार खोल लीजिए और ध्यान से देखिएगा। हम एक एक कर पढ़ाएंगे और उसका अर्थ बताएंगे तो आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो आप लोग किताब खोल लीजिए। तो गुरु नानक पाठ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, इनका कुछ परिचय जान लेते हैं। तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी गांव का नाम है और जिला पड़ता है लाहौर में हुआ था। इनके पिता की बात करें, इनके पिता का नाम का तो कालूचंद खंडी था और इसके माता का नाम तृप्ता था और इसके पत्नी का नाम सुलक्षणी था। उसके बाद इसके काव्य रचनाओं का संग्रह, इनके काव्य रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किए थे, जो सिख के 5वें गुरु हैं। इनके काव्य रचना का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किए थे, जो सिखों के 5वें गुरु हैं। तो यही इतने रहने देते हैं। परिचय आप लोग किताब से देख लीजिएगा, मोटा मोटी मैंने बता दी है, इसका परिचय हम लोग बता दिए। और इसकी काव्य रचना महत्वपूर्ण होती है, काव्य रचना को भी देख लीजिए। इनके काव्य रचना है जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। तो ये प्रमुख ग्रंथ याद रखिएगा, ग्रंथ परीक्षा में पूछता है तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इनके आते हैं काव्य रचना की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका 2 काव्य रचना है। तो पहले को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दूसरे को भी पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। जैसा कि हम पहले वीडियो में ही बता चुके हैं, काव्य रचना काव्य खंड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो आप इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जितना हो सके जितना अच्छा से मैं बताने का प्रयास करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो पहला इनका काव्य रचना है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। तो पहले एक बार इस काव्य रचना को पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको अर्थ बताएंगे। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, वीखू खावे वीखू बोले, बिनु नावे नी फलीमटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाना, संध्या कर्म निकाल कर, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरु जीवर। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पर। जटा मुकुट तन भसन लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया जन थल मैयल, जत तत तू सरब जिया। गुरु प्रसाद रखीले जन केहू, हरि रस नानक झोली पिया। तो मैंने एक बार इसे पढ़ दिया, अब एक एक लाइन पढ़कर इसका अर्थ बताता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, वीखू खावे वीखू बोले, वीनू नावे नी फलीमटी भ्रमना। गुरु नानक जी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जीना बेकार है। कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में अर्थात इस जगत में जीना बेकार है। वीखू खावे वीखू बोले, वीनू नावे नी फलीमटी भ्रमना।
राम नाम का बिना जाप किए आप जो खाते हैं वो विष ही खाते हैं, बोलते हैं वो विष ही बोलते हैं, जिससे आपकी मति भ्रमित होकर रह जाती है। अगला पंक्ति है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाना, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुचि मरे। गुरु नानक जी दूसरे पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आप किसने भी पुस्तक पढ़ लीजिए, व्याकरण पढ़ लीजिए, और सांझ का जो समय जो होता है जिसमें संध्या दिखाया जाता है वो कर लीजिए, जैसे कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, जब तक आप राम नाम का जाप नहीं करेंगे तब तक आप इस संसार से मुक्ति नहीं पाएंगे और इस संसार में आप उलझ उलझ कर मरेंगे। तीसरे पंक्ति को आते हैं, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पर। गुरु नानक जी इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कि आप दंड ले लीजिए, कमंडल ले लीजिए, धोती पहन लीजिए और तीर्थ यात्रा घूमिए, तीर्थ यात्रा घूमिए, जिससे कि आपको शांति मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, जब तक कि आप राम नाम का जाप नहीं करेंगे तब तक आपको इस संसार से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जब आप राम का नाम लेंगे तो आप इस दुनिया से, इस संसार से मुक्ति पाएंगे। अगला पंक्ति, जटा मुकुट तन भसन लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया जन थल महियल, जत्र तत्र तू शरभ दिया। कहते हैं गुरु नानक जी इस पंक्ति के माध्यम से कि आप जटा बढ़ा लो, मुकुट लगा लो, जटा बढ़ा लो, जटा बढ़ा लो, मुकुट लगा लो और शरीर में भस्म लगा लो, यहां तक कि अपने कपड़े को छोड़कर नंगा हो जाओ। इस संसार में जितने भी जीव है, या वह स्थल पर रहते हैं या आकाश या पाताल या जल में, सभी को राम नाम का जाप करना आवश्यक है। राम नाम के जाप किए बिना इस संसार में किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आए कहते, गुरु प्रसाद रखिले जन क्यों, हरि रस नानक झोली पिया। कहते हैं कि मैंने अपने गुरु का थोड़ा सा रस नहीं पिया है, झोली भर भर के पिया है। उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चला है, उसके द्वारा, उसके अपने गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर झोली भर भर के पिया है, थोड़ा सा रस नहीं पिया है, झोली भर भर कर। तो इनके एक रचना को मैंने समाप्त कर दिया। अब दूसरी रचना की ओर आते हैं। दूसरी रचना है इनका, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसे भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एक बार पहले इसे पढ़ देते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, हरस शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना, आशा मानसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे ही पर से, नाहिन ते ही घट ब्रह्मा निवासा। गुरु कृपा जे ही नर पर, किन्हीं तीन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। अब इसे एक एक कर मैं अर्थ बता देता। जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात गुरु नानक जी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दुख की परिस्थिति में भी दुख को नहीं मानते, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, अपने सुख को भी नहीं समझते हैं, अपने स्नेह को भी नहीं समझते और अपने भय को भी नहीं समझते हैं, और कंचन अर्थात सोना को मिट्टी के समान मानते हैं। तो पहले पंक्ति में गुरु नानक जी ने कहा है कि जो व्यक्ति दुख की परिस्थिति आने पर
अपने दुख को नहीं समझता है, अपने सुख और स्नेह और भय को नहीं जानता, मिट्टी को कंचन अर्थात सोना को मिट्टी के समान मानता है, वही सच्चे मनुष्य की पहचान है। उन्होंने इस दूसरे काव्य रचना में सही मनुष्य क्या है इसके बारे में गुरु नानक जी बताए। तो पहला उन्होंने बता दिया। दूसरा पंक्ति है, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाकर लोभ मोह अभिमान, हरस शोकते रहे न्यारो ना ही मान अपमान। दूसरी पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं कि ना ही निंदा मतलब ना ही किसी की निंदा करना, ना ही किसी की स्तुति अर्थात चापलूसी, किसी की बात में हाँ मिलाना, ना ही निंदा ना ही किसी की निंदा करना, ना ही किसी की स्तुति, ना किसी प्रकार की लोभ की आशा रखना, हर्ष शोकते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। वह अपने सुख को त्याग कर देते हैं, अपने सुख को त्याग कर देते हैं और उन्हें मान और अपमान की कोई चिंता नहीं रहता है। आगे कहते हैं, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। अपने आशा और मानसा को त्याग कर इस संसार में सबसे न्यारा रहते हो। कौन? जो सच्चे मनुष्य होते हैं वही। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म। कहते हैं कि काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवास। जिस मनुष्य में, जिस व्यक्ति में काम क्रोध स्पर्श तक नहीं करता, उसी में ब्रह्म का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है। कहते हैं, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीन ये जुगती पिछानी। अर्थात कहते हैं गुरु नानक जी कि गुरु की कृपा जिस नर अर्थात जिस व्यक्ति पर होती है, वही इस युक्ति को पहचान सकता है, वही इस युग को पहचान सकता है। और लास्ट लाइन है जो हमें काफी अच्छा लगा, ये आप लोग भी सुनिएगा तो आप लोग को भी ये अच्छा लगेगा। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। कहते हैं गुरु नानक जी, मैं अपने गोविंद में, मैं अपने ईश्वर में इस प्रकार मिल गया हूं जिस प्रकार पानी में पानी मिलने पर था नहीं लगता, उसी प्रकार मैं अपने गोविंद में मिल गया, अर्थात अपने ईश्वर में मिल गया। तो वीडियो समाप्त होता है। एक ही वीडियो में मैंने एक पार्ट मैंने क्लियर कर दिया। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।